हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और आर्टिकल की हेडिंग है कम्युनल टेंशन इन एमपी टाउन। एनएसए इन्वोक्ड अगेंस्ट फूड। कम्युनल टेंशन होता है सांप्रदायिक तनाव। कहाँ पर है ये? एमपी के टाउन में, मतलब मध्य प्रदेश के एक कस्बे में। एनएसए इन्वोक्ड मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, उसको लागू किया गया। अब यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, वो है वॉज। इन्वोक्ड, तो यहाँ पर जो एनएसए है उसको लगाया गया किसके खिलाफ? 4 लोगों के खिलाफ। तो एनएसए हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब इसको लगाया गया यानी इसको लागू किया गया, तो वॉज इन्वोक्ड इसकी वर्ब है और वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है, इन्वोक्ड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का, पास्ट इनडेफिनेट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो एनएसए है वो हमारा रिसीवर है, यानी इसने काम नहीं किया है, इसको लागू करने का काम किया गया है। तो जब भी सब्जेक्ट रिसीवर होता है यानी कि डूअर नहीं होता है, तो वो सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस का। Now let's read out our main article. The Madhya Pradesh police on Saturday invoked the National Security Act against the 4 accused who had allegedly slaughtered a bovine animal and threw its body parts on the premises of a temple in Ratlam district's Jaura town. द मध्य प्रदेश पुलिस ने शनिवार को लागू किया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अगेंस्ट द 4 एक्यूज के खिलाफ। किसके? 4 जो आरोपी है। एक्यूज मतलब आरोपी। अब ये जो सेंटेंस लिखा है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा एक्यूज यानी आरोपी के बारे में। अब हु हैड एलिजिडली जिन्होंने कथित तौर पर स्लॉटर्ड अ बोवाइन एनिमल एक हत्या कर दी एक गोवंशीय जानवर की, और दूसरा काम उन्होंने किया फेंक दिया उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं यानी कि शरीर के हिस्से हैं। कहाँ पर फेंका उन्होंने? ये प्रमाइसेस यानी प्रांगण में फेंका। किसका वो प्रांगण था? एक टेम्पल का था जो कि है रतलाम डिस्ट्रिक्ट के जावरा टाउन में। अब इस सेंटेंस में हम ढूंढेंगे हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता और उसकी वर्ब यानी उसने क्या काम किया है। तो यहाँ पर बेसिकली 2 क्लॉज हैं, ये पहला क्लॉज और ये सेकंड क्लॉज है। अब ये जो पहला क्लॉज है उसमें जो सब्जेक्ट है वो है मध्य प्रदेश पुलिस और इसकी वर्ब है इन्वोक्ड और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म इन्वोक, सेकंड इन्वोक्ड, थर्ड फॉर्म इन्वोक्ड। अब ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है द 4 एक्यूज के बारे में। और जो हु की वर्ब है हैड एलिजिडली स्लॉटर्ड है और हैड के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट परफेक्ट का। और ये जो हु है इसकी सेकंड वर्ब है थ्रू है और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है थ्रो, सेकंड थ्रू, सेकंड थ्रू, थर्ड फॉर्म थ्रोन। और जो स्लॉटर्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्लॉटर, सेकंड स्लॉटर्ड, थर्ड फॉर्म स्लॉटर्ड। इसका मतलब होता है हत्या करना, बलि देना। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द मध्य प्रदेश पुलिस, तो पुलिस यहाँ पर हमारा नाउन है और ये पुलिस को मॉडिफाई कर रहा है कि वो पुलिस कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। तो यहाँ जो मध्य प्रदेश है वो काम करेगा एडजेक्टिव का और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। ऑन सैटरडे ये यहाँ पर
प्रपोजिशन है ऑन और इसका ऑब्जेक्ट है सैटरडे, और ये हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये काम कब हुआ इसके बारे में बता रहा है, तो ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का। इन्वोक्ड ये वर्ब है द मध्य प्रदेश पुलिस की, और जो इन्वोक्ड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब यहाँ पर जो वर्ब है इससे हमने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट का। द मध्य प्रदेश पुलिस इन्वोक्ड व्हाट, तो आंसर क्या आया, द मध्य प्रदेश पुलिस इन्वोक्ड द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा इन्वोक्ड वर्ब का। तो हमें ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए एक वर्ब का क्वेश्चन पूछना होता है व्हाट या whom का। यदि हमें आंसर मिलता है तो वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जो ये वर्ब है यहाँ पर इन्वोक्ड, इसने ऑब्जेक्ट लेके रखा है, तो ये वर्ब कैसी हुई, ट्रांजिटिव। और जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है वो वर्ब होती है इंट्रांजिटिव। अगेंस्ट ये प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, द फोर एक्यूज्ड, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेगा, यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। यहाँ पर जो सिक्योरिटी एक्ट है उसको मॉडिफाई कर रहा है कि ये जो सिक्योरिटी एक्ट है किसके खिलाफ लगाया गया, तो ये काम करेगा यहाँ एडजेक्टिव का। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है द फोर एक्यूज्ड, और हु की वर्ब है हैड स्लॉटर्ड, और एलिजिडली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है, और जो स्लॉटर्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है अ बोवाइन एनिमल। अब यहाँ पर जो ये हैड स्लॉटर्ड वर्ब ये किसका आंसर दे रही है, whom का, यानी किसका। एंड ये कंजक्शन है और ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है, और थ्रू यहाँ पर वर्ब है हु की, और थ्रू जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इट्स बॉडी पार्ट्स। अब यहाँ पर जो थ्रू वर्ब है किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का। ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द प्रेमाइसेस, और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट अ टेम्पल। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट रतलाम जावरा, रतलाम डिस्ट्रिक्ट जावरा टाउन, और ये जो सारे प्रपोजिशनल फ्रेज हैं ये काम करेंगे एडवर्ब का। ये यहाँ पर प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। According to the police, the body parts were found on the premises of Old Jagannath Mahadev Temple on Friday, leading to communal tensions and vandalism in the town. According to police, पुलिस के अनुसार, फिर कॉमा लगा है, the body parts were found, जो शरीर के हिस्से हैं वो पाए गए, कहाँ पर, premises प्रांगण में। वो प्रांगण किसका था, ओल्ड जगन्नाथ महादेव टेम्पल का, और ये काम कब हुआ है, शुक्रवार को। अब फिर एक कॉमा लगा है, फिर लिखा है लीडिंग टू कम्युनल टेंशन, फैलाते हुए सांप्रदायिक तनाव, और वेंडलिज्म होता है तोड़फोड़ की घटना, कहाँ पर, टाउन में। मतलब अब इस पैराग्राफ में हम ढूंढेंगे हमारा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। द बॉडी पार्ट्स ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर फाउंड इसकी वर्ब है, और वर यहाँ बी फैमिली की वर्ब है, और फाउंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये सेंटेंस हुआ पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। यहाँ पर जो बॉडी पार्ट्स है वो यहाँ पर रिसीवर हैं, मतलब इनको खोजा गया, ये पाए गए। जो बॉडी पार्ट्स है उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, इनको पाया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो रिसीवर है। तो जब भी सब्जेक्ट रिसीवर होता है तो वो सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस का। और फाउंड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फाइंड, सेकंड फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड। अकॉर्डिंग टू ये यहाँ पर प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द पुलिस। तो ये पूरा क्या हुआ, प्रपोजिशनल फ्रेज हुआ, काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का। ये आने वाले जो सेंटेंस है इसको मॉडिफाई करेगा। द बॉडी पार्ट्स ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, और वर्ड फाउंड इसकी वर्ब है। ऑन द प्रेमाइसेस ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज, काम किसका करेगा, एडवर्ब का। ये यहाँ पर प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर
ऑफ यहाँ पर प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है ओल्ड जगन्नाथ महादेव टेम्पल। तो ये पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये जो प्रेमाइसिस प्रांगण है इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो जो प्रांगण किसका है, तो ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का। ऑन फ्राइडे ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये काम करेगा एडवर्ब का। लीडिंग टू ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है कम्युनल टेंशंस एंड वेंडलिज्म। और इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द टाउन, और ये यहाँ पर प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो काम करेगा एडवर्ब का। द पुलिस अरेस्टेड टू मैन, Salman 24 and Shakir 18 for allegedly throwing the body parts, while two others, Shahrukh 25 and Naushad 40, were arrested for allegedly slaughtering the animal. The police arrested two men. पुलिस ने गिरफ्तार किया 2 आदमियों को, और ये यहाँ पर हाइफन लगा है। अब ये जो हाइफन है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये 2 मैन के बारे में, और जो 2 आदमी कौन है उनके बारे में बता रहा है। तो पहला सलमान है जो कि है 24 इयर्स का, और शाकिर वो है 18 इयर्स का। अब फिर हाइफन ख़त्म होता है। अब ये जो पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है उसके बारे में बता रहे हैं। फॉर एलिजिडली कथित तौर पर, थ्रोइंग फेंकने के लिए, जो बॉडी पार्ट्स हैं शरीर के हिस्से हैं। फिर कॉमा लगा है वाइल टू अदर्स, जबकि 2 दूसरे हैं। फिर हाइफन लगाया है, और जो 2 दूसरे हैं उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो शाहरुख है जो कि है 25 इयर्स का, और नौशाद है 40 इयर्स का। अब ये हाइफन यहाँ पर ख़त्म हो गया। वर अरेस्टेड ये वर्ब किसकी है? ये 2 अदर्स की है, यानी जो 2 दूसरे हैं उनको गिरफ्तार किया गया। किसके लिए? कथित तौर पर स्लॉटरिंग मतलब हत्या करना या बलि देने के लिए, किसकी? जो जानवर है उसकी। अब इस पैराग्राफ में हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द पुलिस यहाँ पर सब्जेक्ट। अब इसने काम किया है अरेस्ट करने का, यानी गिरफ्तार करने का, तो ये इसकी वर्ब है। ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है अरेस्ट, सेकंड अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो डूअर है, यानी इसने काम किया है, इसने गिरफ्तार करने का काम किया है। 2 अदर्स ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब है वर अरेस्टेड। तो यहाँ पर जो 2 अदर्स है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये डूअर नहीं है, ये यहाँ पर रिसीवर है, मतलब इस पर काम हुआ है। इसने गिरफ्तार नहीं किया है, इसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा, तो ये यहाँ पर रिसीवर है। और ये जो सेंटेंस है ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर वर्ब क्या है? बी फैमिली की वर्ब है, और अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये जो पहला सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का है, और ये जो सेकंड सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का है। यहाँ पर पुलिस ने डायरेक्ट काम किया है गिरफ्तार करने का, और यहाँ पर जो 2 दूसरे थे उनको गिरफ्तार करने का काम किया गया पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है इसमें जो पुलिस है उसने डायरेक्ट काम किया है अरेस्ट करने का, और ये जो दूसरा सेंटेंस है इसमें जो 2 अदर्स जो सब्जेक्ट है उसने काम नहीं किया है, उसको गिरफ्तार करने का काम किया गया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द पुलिस ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, अरेस्टेड इसकी वर्ब है, और अरेस्टेड वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है 2 मैन। यहाँ पर ये आंसर दे रहा है हुम का। पुलिस अरेस्टेड हुम, द पुलिस अरेस्टेड 2 मैन। अब ये जो हाइफन लगा है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है 2 मैन के बारे में, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। फॉर यहाँ पर प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है allegedly throwing the body parts, तो यहाँ पर ये पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेगा? एडवर्ब का। ये यहाँ पर रीज़न दे रहा है। वाइल ये यहाँ पर कंजक्शन है। 2 अदर्स ये हमारा सब्जेक्ट है।
और हाइफन लगा के टू अदर्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो काम करेगा एडजेक्टिव का। वर अरेस्टेड ये वर्ब है, और यहाँ पर जो वर्ब अरेस्टेड है, वर अरेस्टेड है, इसने अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेके रखा है। फॉर यहाँ पर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एलिजिडली स्लॉटरिंग द एनिमल, और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज काम किसका करेगा, एडवर्ब का। Jaora city superintendent of police Durgesh Armour told the Hindu that the proceedings under the NSA were initiated against the accused after the district collector issued a warrant. The four men have been sent to jail, he added. अब ये जो पैराग्राफ है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का। Jaora city superintendent of police दुर्गेश आर्मर टोल्ड द हिंदू, ये यहाँ पर हमारा मेन क्लॉज हुआ, और दैट यहाँ पर सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा ये सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये भी इनडायरेक्ट नरेशन का है। द फोर मैन हैव बीन सेंट टू जेल, ये यहाँ पर हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है, और ये जो कॉमा है इसने स्किप किया है दैट कंजक्शन को। ही एडेड यहाँ पर हमारा हो गया मेन क्लॉज। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं। जावरा सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दुर्गेश आर्मर, ये हमारा सब्जेक्ट। टोल्ड इसकी वर्ब V2 पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है टेल, सेकेंड टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड। दैट यहाँ पर सबॉर्डिनेट कंजक्शन। द प्रोसीडिंग्स, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। वर इनिशिएटेड इसकी वर्ब है, और वर क्या है, बी फैमिली की वर्ब है, और इनिशिएटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस का। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, रिसीवर है। इसने कुछ नहीं किया है, इसको इनिशिएट करने का काम किया गया है, यानी शुरू करने का काम किया गया। आफ्टर, ये यहाँ पर कंजक्शन है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये यहाँ पर सब्जेक्ट, और इन्होंने काम किया है जारी करने का, इश्यू करने का। तो इश्यूड इनकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है इश्यू, सेकंड इश्यूड, थर्ड फॉर्म इश्यूड। द फोर मैन, ये यहाँ पर सब्जेक्ट। हैव बीन सेंट इसकी वर्ब है, और यहाँ पर हैव के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। यहाँ पर जो फोर मैन है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, उसने काम नहीं किया है, उसको जेल भेजने का काम किया गया। ही, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट। एडेड इसकी वर्ब V2 पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म एड, सेकंड एडेड, थर्ड फॉर्म एडेड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। दुर्गेश आर्मर, ये हमारा नाउन है, और इसको मॉडिफाई कर रहा है कि दुर्गेश आर्मर कौन है, वो जावरा सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का, और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। टोल्ड इसकी वर्ब है, और ये जो टोल्ड वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट है द हिंदू। तो यहाँ पर जो टोल्ड वर्ब है किसका आंसर दे रहा है, हुम का। दैट यहाँ कंजक्शन। द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स ये यहाँ पर वर्ब की ING फॉर्म है, और यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रही है। और जब भी वर्ब की ING फॉर्म सब्जेक्ट बनने का काम करती हैं या ऑब्जेक्ट बनने का काम करती हैं, तो वो क्या होता है, जेरेंड होता है। तो यहाँ पर जो वर्ब की ING फॉर्म है प्रोसीडिंग, वो क्या काम कर रही है, सब्जेक्ट का। तो ये यहाँ पर जेरेंड है। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा कुकिंग इज़ माई हॉबी। तो यहाँ पर जो कुकिंग है ये क्या, सब्जेक्ट बन के आया है इज़ वर्ब का, और ये यहाँ पर क्या है, वर्ब की ING फॉर्म है जो कि है जेरेंड। तो यहाँ पर जो कुकिंग वर्ब की ING फॉर्म है वो सब्जेक्ट का काम कर रही है, और वर्ब की ING फॉर्म ऑब्जेक्ट कब बनती है, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से। लाइक ही लाइक्स
सिंगिंग। तो यहाँ पर ही ये सब्जेक्ट है, लाइक्स इसकी वर्ब है, और लाइक्स वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि है जेरेंड, और बन के आई है ऑब्जेक्ट। और जो जेरेंड होता है वो तीसरा काम करता है, वो बनता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो जेरेंड तीसरा काम करता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट फॉर वॉकिंग। तो यहाँ पर जो फॉर प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट बन क्या है, ये वॉकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो हमने यहाँ देखा कि जो जेरेंड होता है वो 3 काम करता है, या तो वो वर्ब का सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है, या फिर जो प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। आगे देखते हैं, अंडर ये प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट एनएसए, और यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब। वर इनिशिएटेड प्रोसीडिंग्स की वर्ब है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एक्यूज, और ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। आफ्टर ये यहाँ पर कंजक्शन है, ये प्रेपोजिशन नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर 2 क्लॉज को जोड़ रही है। और पहला क्लॉज हमारा है, द प्रोसीडिंग्स अंडर द एनएसए वर इनिशिएटेड अगेंस्ट द एक्यूज्ड, और सेकंड क्लॉज है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इश्यूड अ वारंट। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, और इश्यूड इसकी वर्ब है, और इश्यूड वर्ब का ऑब्जेक्ट है अ वारंट। द फोरमैन ये यहाँ पर हमारा नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट का, हैव बीन सेंट इसकी वर्ब है, टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट जेल, प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। ही ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, एडेड इसकी वर्ब। Mr. Amor said Naushad is a habitual offender with 28 cases against him, most of them of animal cruelty and illegal cattle trading. Mr. Amor said, Mr. Amor ने कहा, नौशाद is a habitual offender, नौशाद है एक आदतन अपराधी है, विद 28 केसेस अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ 28 केसेस हैं, मोस्ट ऑफ देम और ज़्यादातर जो केसेस हैं वो किसके हैं, एनिमल क्रूअल्टी यानी कि पशु क्रूरता, और इलीगल कैटल ट्रेडिंग अवैध पशु व्यापार के हैं। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं। मिस्टर आर्मोर ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, सेड इसकी वर्ब, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड सैड, थर्ड फॉर्म सैड। अब ये बेसिकली सेंटेंस है इनडायरेक्ट नरेशन का, यहाँ पर जो मिसिंग कंजक्शन है वो है दैट, और ये दैट का लगाना ऑप्शनल होता है और न्यूज़पेपर में जनरली इसको स्किप किया जाता है। तो नौशाद ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इस इसकी वर्ब है, और इस ये क्या है, यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये सेंटेंस हुआ स्टेट ऑफ बीइंग का, प्रेजेंट इनडेफिनिट के स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लाइक मैंने लिखा ही इज़ अ सिंगर, तो यहाँ पर मैं उसकी अवस्था बता रही हूँ, उसके बारे में बता रही हूँ कि वो एक गायक है। इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ अवस्था बताई जा रही है। और इस क्या है, यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है, तो जब भी बी फैमिली की वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वॉज वर, और फ्यूचर टेंस में विल बी मेन वर्ब का काम करती हैं, तो वो क्या बताती हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बताती हैं, यानी कि अवस्था बताती है। लाइक मैंने लिखा ही वॉज अ प्लेयर, तो यहाँ पर मैं सिर्फ उसके पास्ट की अवस्था बता रही हूँ कि वो कभी खिलाड़ी था। और मैंने लिखा ही विल बी अ इंजीनियर, तो यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही कि वो इंजीनियर बनेगा, यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो जब भी बी फैमिली की वो मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो सिर्फ अवस्था बताने का काम करती हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। मिस्टर आमर ये नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, सेड इनकी वर्ब, दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन,
और इसके बाद का सबऑर्डिनेट क्लॉज ये शुरू हो रहा है। नौशाद ये क्लॉज का सब्जेक्ट है, इस ये वर्ब है नौशाद, और ये जो इस वर्ब है इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है अ हैबिचुअल ऑफेंडर। इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा ही इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पर ही को मॉडिफाई कर रहा है डॉक्टर, मतलब ही के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ही कौन है, डॉक्टर है। वैसे ही यहाँ पर नौशाद कौन है, वो एक, तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो अपने बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, यानी कि एडजेक्टिव लेती हैं, ना कि ऑब्जेक्ट या कि कहेंगे नाउन नहीं लेती हैं, वो अपने बाद एडजेक्टिव लेती हैं। विथ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट 28 केसेस, अगेंस्ट प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट हिम। और ये प्रपोजिशनल फ्रेज, ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर है ये एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई करेगा तो ये काम करेगा एडवर्ब का। तो जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। मोस्ट ऑफ दैम, ये यहाँ पर एक फ्रेज है। ऑफ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है एनिमल क्रूएलिटी एंड इलीगल कैटल ट्रेडिंग। और ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडजेक्टिव का। ये जो केसेस है इसको मॉडिफाई कर रहा है। Ratlam additional SP Rakesh Khaka said Noshad and Shahrukh had slaughtered a cow. They gave the body parts in a bag to Salman and Shakir. The act appears to be intentional. रतलाम एडिशनल एसपी राकेश काका ने कहा, क्या कहा उसको इन्वर्टेड कॉमा में लगाया लिखा है, तो ये सेंटेंस हुआ डायरेक्ट नरेशन का, यानी कि जो राकेश काका ने कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। उन्होंने क्या कहा, नौशाद एंड शाहरुख हैड स्लॉटर्ड अ काऊ, मतलब जो नौशाद और शाहरुख ने हत्या की थी एक गाय की। फिर कॉमा लगा है, दे गेव द बॉडी पार्ट्स, मतलब उन्होंने दिया था शरीर की, काऊ के जो शरीर के हिस्से हैं एक बैग में, किसको दिए थे, सलमान और शाकिर को दिए थे। द एक्ट अपीयर्स टू बी इंटेंशनल, मतलब जो कार्य है या कृत्य है वो दिखाई देता है जानबूझकर किया गया। द रतलाम एडिशनल एसपी काका, ये हमारा सब्जेक्ट, इन्होंने काम किया कहने का, सैड इनकी वो वी टू पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस। नौशाद एंड शाहरुख ये सब्जेक्ट, हैड स्लॉटर्ड इसकी वर्ब है, और ये हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, गेव इसकी वर्ब है, और ये V2 है। पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, सेकंड गेव, थर्ड फॉर्म गिवन। गाइस, इस पैराग्राफ के पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ढूंढना है और प्रैक्टिस करनी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।